डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, एक्यूट प्रेस्क्राइबिंग की सीरीज़ जो हमारी चल रही है उसके अंदर आज का हमारा टॉपिक है डिलीजेंट और नॉन डिलीजेंट का। डिलीजेंट और नॉन डिलीजेंट कहते किसे हैं? डिलीजेंट का मतलब है अपने काम को मेहनत से, जाफिशानी से, लगन से, शौक से करना, बगैर किसी के कहे, बगैर किसी के डर खौफ के अपने रोज़मर्रा अफ़ाल को सर अंजाम देने का नाम डिलीजेंसी है। इसको रेपर्टरी में कॉन्शियस का नाम भी दिया गया है। आपके पास एक्यूट डिजीज़ के अंदर कोई भी पेशेंट आपके पास रिपोर्ट होता है और आप जब उसकी अलामात टोटलिटी के बेस पर, जैसे मैंने एक्यूट फ्लो चार्ट के अंदर बताया कि आपने डल चिली थर्स्टी, डल चिली थर्स्टलेस, डल हार्ट थर्स्टी और डल हार्ट थर्स्टलेस, इस तरीके से जो आपने कैटेगरी चूज कर ली ऑब्जर्वेशन के साथ, कुछ पूछ के, और उसके बाद आपने उनमें देखा, फर्क किया कि 7 दवाएं हैं, 8 दवाएं हैं, 10 दवाएं हैं, उनमें से कोई एक दवा आपने मरीज को देनी है। तो आपका रेपर्टरी के अंदर या आपके इन्वेस्टिगेशन के अंदर 2 से 3 दवाएं मरीज के सामने आ रही हैं जो कि बिलमिसल हो सकती हैं, उनकी अलामत भी करीब करीब मिल रही हैं। तो ऐसी सूरत में इस्तखराजी अलामत के तौर पे आप डिलीजेंट और नॉन डिलीजेंट का इंतखाब करेंगे। आपने ये देखना है कि मरीज बीमारी के दौरान किस तरह के रवैये का इजहार कर रहा है। इसकी एक मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ किया 3-4 साल का छोटा बच्चा, अगर वो बुखार के दौरान भी किताब उठा के बैठा है, पढ़ाई की तरफ तवज्जो दे रहा है, कोई ड्राइंग वगैरह कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो डिलीजेंट है। एक शख्स जो पिछले 15-20 साल से जॉब कर रहा है और बुखार के दौरान भी वो काम पे जाने की कोशिश करता है, बावजूद शदीद तकलीफ के भी वो छुट्टी नहीं करता, तो इसका मतलब है कि वो डिलीजेंट है। इसी तरीके से एक खातून जो कि जॉब भी करती है और घर आकर भी अपने घर की जिम्मेदारियों को आसान तरीके से निभाती है, शी इज़ आल्सो डिलीजेंट। इस वजह से नहीं कि उसके हिस्से का काम कौन करेगा, ये उसकी जिम्मेदारी है, कौन करेगा, या उसका शौहर क्या कहेगा, या उसके घर वाले क्या कहेंगे, बल्कि इन सब बातों के कता नज़र वो अपने शौक से, अपनी लगन से उस काम को, अपने घरेलू काम को सर अंजाम देती है। तो इसका मतलब है कि शी इज़ डिलीजेंट। डॉक्टर प्राफुल के प्रैक्टिस का निचोड़ ये है कि इस अलामत को आपने इस्तखराजी अलामत के तौर पर लेना है। जब 2 या 2 से ज़ायद अद्वियात के अंदर टाई पड़ जाती है और आपको तफरीक करना मुश्किल हो रहा है कि कौन सी दवा इसकी बिलमिसल होगी, तो ऐसी सूरत में इस रूब्रिक का इस्तेमाल कीजिए। आपने ऑब्जर्व करना है या थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करें अपने क्लाइंट से कि उसका आमतौर पर रवैया कैसा होता है, कामकाज के अंदर उसका दिल कितना लगता है, अपने काम को रूटीन समझ के बोरियत के तौर पर करता है, मजबूरन करता है, ये शौक से करता है। इसी तरीके से आप थोड़ा सा डीपली इन्वेस्टिगेट करेंगे तो मरीज आपके सामने खुल जाएगा और आपके अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताएगा। दोस्तों, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जेनेटिक कोड की वजह से डेवलप होती है। याद रखिए, अल्लाह ताला ने हर इंसान को कामयाब होने के लिए पैदा फरमाया है और इंसान बतौर इकाई खुलिये के ऊपर बेस करता है। इसका मतलब है कि हर खुलिये के जो केमिस्ट्री है उसमें कामयाबी का होना लाजिम है। एक खुलिये को उसकी जो तफवीज़ करदा जिम्मेदारियां हैं उनको ऐसा तरीके से निभाना ही उसकी ज़िंदगी की बका है। तो ज़िंदगी की बका के लिए आप जो भी कोशिश कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, चाहे वो आप सेलुलर लेवल पे कर रहे होते हैं या एज अ होल, एज अ ह्यूमन बीइंग आप अपने सलाहियतों को बुरुए कार ला रहे होते हैं, तो ये सारी की सारी आपके जेनेटिक कोड के ऊपर बेस करती है। एक्यूट प्रेस्क्राइबिंग के अंदर जब आपको लगे कि आप बिलमिसल दवा तक पहुंचने में थोड़ी सी मुश्किल महसूस कर रहे हैं, तो फिर आप डिलीजेंट और नॉन डिलीजेंट के रूब्रिक को इस्तेमाल करते हुए इस्तखराजी दवा तक पहुंचें और देखें कि आपका मरीज कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन का है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उसको दवा देंगे तो आपकी दवा का इंतखाब टोटलिटी के ऊपर भी होगा और इंशाल्लाह सिमिलिया के लॉ को भी फॉलो करेगा। नतीजतन आपका पेशेंट फौरी तौर पे शिफा याबी की तरफ गामजन होगा। उम्मीद है
कि आज की वीडियो आपकी प्रैक्टिस में मज़ीद निखार पैदा करेगी। दोस्तों, मेहनत करते रहिए, अपनी प्रैक्टिस को, एक्यूट प्रैक्टिस को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। नए होम्योपैथ के लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है कि नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन, डायरिया, डायसेंट्री को कैसे ट्रीट किया जाए। अक्सर नौजवान डॉक्टर्स मुरक्कबात की तलाश में होते हैं या कोई ऐसा तिकड़म या कोई ऐसा पेट फार्मूला कि जो मरीज़ को दिया जाए और मरीज़ को फौरी तौर पर रिजल्ट मिले। तो एक ही फार्मूला है कि आप एक्यूट प्रेस्क्राइबिंग को समझें और जो मैं आपको ये लेक्चर सीरीज की सूरत में बता रहा हूँ, आप इनको फॉलो करें, इनको अमल में लाएं, इनका मुताला करें। इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस शानदार हो जाएगी। याद रखिए, जब आपकी एक्यूट प्रैक्टिस बेहतरीन होती है तो ऐसा ऐसा आपके क्लाइंटेज की तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी। उन्हीं एक्यूट केसेस के अंदर से आपको क्रॉनिक केसेस भी मिलना शुरू हो जाएंगे। सो बी होपफुल, बी कॉन्फिडेंट। आपका प्रोफेशन इंतहाई ज़बरदस्त है, इंतहाई शानदार प्रोफेशन के साथ आप जुड़े हुए हैं। सिर्फ आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत और तवज्जो करनी है। तो जब आप मेहनत करेंगे, तवज्जो करेंगे, इंडिविजुअलाइजेशन के कंसेप्ट को समझेंगे और उसके बाद आप होम्योपैथिक रूल्स को अप्लाई करेंगे तो आप कम वक्त में बड़ी शिफायाबियों को एंजॉय करेंगे और आप खुद हैरान हो जाएंगे कि वाकई यार होम्योपैथी इज मिरेकल और होम्योपैथी इज मैथमेटिक्स। और जैसे कि डॉक्टर प्राफुल ने इसको कहा है कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं मरीज को, आप पेश गोई कर सकते हैं कि आप इतने देर में ठीक हो जाएंगे, आप कल से काम पे जाएंगे, आपके ये मोशन या आपका ये जो बुखार है सुबह तक बिल्कुल ठीक होगा। तो डेफिनेटली आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने बिलमिसल दवा का इंतखाब किया है पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखते हुए, पेशेंट की टोटलिटी को मद्देनजर रखते हुए, और उसको फिर मजीद निखारा आपने इस्तखराजी डिलीजेंट और नॉन डिलीजेंट सिम्टम्स के जरिए। तो जब ये सब कुछ आपके सामने हो तो आपको अंदर से यकीन आता है, आपका दिल आपको कहता है कि हाँ यार, ये जो मैंने डोज दी है इंशाल्लाह ये मेरे मरीज को फौरी तौर पर शिफायाबी की तरफ लेके जाएगी। और यही यकीन आपको कामयाबियों की बुलंदियों पर लेके जाता है। तो इसी तरीके से लगन से, मेहनत से आप इन वीडियोस को देखें और इन चीज़ों को अमल में लाएं और अपना फीडबैक हमें लाजमी दें। इस्तखराजी अलामात के हवाले से डिलीजेंट और नॉन डिलीजेंट दोनों अद्वियात का चार्ट वीडियो के आखिर में मैं दे रहा हूं। आप उनका स्क्रीनशॉट लेके उसका प्रिंट ले सकते हैं या उनको वैसे अपने पास नोट कर सकते हैं, या आपके पास हाद अमराज के नज़रिया इलाज की किताब है तो आप उससे भी हासिल कर सकते हैं, उसके आखिर में भी है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी प्रैक्टिस में मज़ीद ज़्यादा कामयाबियां लाएगी और इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस को मज़ीद चार चांद लगाएगी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।